रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलुहु। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। सब मिल के दुआए इमाम ज़मान। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलावतुका अलैहि व अला आबाए फी हाज़िहि अस्साअ व फी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौआ व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिह क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक बेदार सलवात पढ़ें व आवाज़ बुलंद बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और जिस मकसद ज़िंदगी और हयात के लिए ये मजालिस रखी जाती हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबी नसीब फरमाए। और जिन जवानों ने ये काविशें की अक़ीदतों का इजहार किया जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से, खुदा ये अक़ीदतें ये काविशें भी अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए। कुरान मजीद की बहुत ही मशहूर और मारूफ़ आयत जो आए मवद्दत के नाम से मशहूर है, हर आयत का कोई न कोई
सबब नुज़ूल होता है। हर हुक्म का कोई ना कोई सबब होता है, तब खुदा उस आयत को नाजिल करता है। एक बहुत बड़ा एतराज़ जो इन अय्याम अज़ा में मुहिब्बान अहल बैत पे होता है वो ये होता है कि शिया इतनी मजलिसें क्यों करवाते हैं कि रात दिन ज़िक्र अहल बैत होता है। और कसरत से इन 2 महीनों में, स्पेशली कराची में तो पूरा साल किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी गली में ज़िक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद होता है। तो हमारे जवान बाज़ औक़ात परेशान होते हैं कि एतराज़ करने वालों को जवाब क्या दिया जाए। बहुत ज़्यादा कभी आयतों में, कभी हदीसों में तो अक्सर बोला जाता है भाई कोई रिवायत दिखाओ, कोई हदीस दिखाओ कि मसलन रसूल खुदा ने कोई मजलिस की हो, या मौला अली ने कोई मजलिस की हो, या इमाम हसन ने कोई मजलिस की हो। अब ये बेचारा जवान जवाब ढूंढता है, तारीख़ में जाता है और वाक़ई से नहीं मिलता। मसलन इस तरीक़े से मसलन मौला अली ने कोई मजलिस की हो, इमाम हसन ने कोई मजलिस की हो, तो परेशान हो जाता है। तो इसका सिंपल सा जवाब कुरान की इस आयत में मौजूद है कि आज के बाद जब भी कोई पूछे ना कि आप मजलिस पे जा रहे हो, आप लफ्ज़ मजलिस न बोला करें, आप बोला करें मैं अज्र रिसालत को अदा करने जा रहा हूँ। क्योंकि अज्र रिसालत का हुक्म कुरान में मौजूद है। अब अज्र रिसालत कैसे अदा करने जा रहा हूँ, तो यहाँ पे नबी ने जिस तरह अल्लाह ने बंदे पे नमाज को वाजिब किया, इंसान पे रोज़े को वाजिब किया, साहिब इस्तिताअत पर हज को वाजिब किया, इसी तरह अल्लाह ने हर बंदे पे मवद्दत अहल बैत को वाजिब करार दिया। यानी अब आदमी नमाज पढ़े पर बग़ैर मवद्दत के पढ़े तो नमाज कबूल नहीं, रोज़ा रखे पर बग़ैर मवद्दत के रखे तो रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल ऐसा है कि इंसान बग़ैर वज़ू के सुबह से शाम तक नमाज भी पढ़ता रहे तो नमाज का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी तरह अगर मवद्दत अहल बैत न हो, लाख सजदें दे, लाख इबादतें करे, पर एक भी इबादत का कोई फ़ायदा नहीं है। ये बिल्कुल ऐसे है कि शरई हुक्म है कि अगर कोई मज़दूर आपके घर में आके मज़दूरी करे, आपके घर की दीवारों को बनाए, छतों को बनाए, मेहनत करके जाए, अगर उस मज़दूर की मज़दूरी न दो तो उस जगह पे नमाज पढ़ना भी सही नहीं है। मसलन आपने इमाम हुसैन की मजलिस करवाई, कहीं पे किराए से लाउड मंगवा लिए, मजलिस हो गई, आपने कहा अल्लाह ने मुझे अजर दे दिया, पर अगर लाउड वाले के पैसे नहीं दिए तो मजलिस का सवाब नहीं है। जब तक किसी मजदूर की मजदूरी अदा न करो, खुदा कहता है पहले मेरे बंदों की मजदूरी दो, फिर मैं तुम्हारी मेहनतों का तुम्हें अजर अता करूँगा। पहले मेरे बंदों का शुक्रिया अदा करो, फिर मैं खुदा तुम्हारा शुक्रिया अदा करूँगा। अब यह है कायनात का छोटे से छोटा मजदूर जो किसी का घर बनाए, कोई आपको लाउड किराए पे दे दे, कोई आपको शामियाने किराए पे दे दे, अगर इनकी मजदूरी का हक अदा न किया जाए तो फरमाया कोई अजर नहीं मिलता। और कायनात का सबसे बड़ा नबी जिसने दीन खुदा के लिए मजदूरी की, जिसने पत्थर खाए, जिसने अपने चचा हमज़ा को शहीद करवाया, जिसने कायनात के लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, अब वो हबीब कह रहा है मुसलमानों मुझे ये बताओ मैंने इतनी मेहनतें की, क्या मैंने ज़िंदगी में कभी तुमसे कुछ मांगा? कहने लगे नहीं या रसूल खुदा। जनाब सैयदा का खुतबा पढ़िए, बीवी फरमाते आए अरब वो वक्त याद करो कि तुम मक्के की गलियों के गढ़ों में खड़े हुए नजस पानी को पिया करते थे। ये तुझे किसने बताया कि पाकीज़गी क्या होती है, निजासत क्या होती है? ये मेरे बाबा थे। आज हाथ में 2 गिलास रखो, एक में मसलन नजस पानी हो, एक में पाक पानी हो। इस पानी की तमीज़ जब हम कर पाते हैं ना कि ये नजस है, ये पाक है, ये किसने हमें बताया? ये रसूल खुदा ने बताया कि आज ये जो तुम तमीज़ कर पा रहे हो कि पाकीज़गी क्या होती है, निजासत क्या होती है, मेरे बाबा ने तुझे सिखाया कि निजासत क्या होती है, तहारत क्या होती है। अया रब तुम बेरहना होकर काबे का तवाफ़ किया करते थे, तुझे लिबास पहनने की तमीज़ नहीं थी, तुझे किसने बताया कि हया क्या होता है, इफ़्फ़त क्या होती है? वो अरब जो अपनी बेटियों को जिंदा दफन किया करते थे, फरमाया न बेटियों की उल्फत थी न बेटियों की मोहब्बत थी। जो बेटी को अजाब समझा करते थे, उसी मुआशरे में मुस्तफ़ा अपनी बेटी के एहतराम में खड़े हो जाते थे। इसे कहते हैं मुआशरे का मुकाबला करना।
अगर मुआशरे में कोई बुराई है, उस बुराई को ख़त्म कैसे किया जाता है, ये नबी ने बताया कि वो मुआशरा जो बेटियों से नफ़रत करता था, नबी ने कहा बेटियाँ इज़्ज़त भी होती हैं, काबिल एहतराम भी होती हैं। फरमाया अरब वो वक्त याद करो, महीनों महीनों गुजर जाते थे, अरब के यहाँ नहाने का कोई तसव्वुर नहीं था। ऐसे अरबों को जो महीनों महीनों नहाते नहीं थे, उनको दिन में 5 मरतबा वज़ू का आदी बना दिया। कभी गुस्ल निशात, कभी गुस्ल इस्तिग़फ़ार, कभी गुस्ल ज़ियारत। ये किसने सिखाया? बीवी फरमाती है मेरे बाबा ने तुझे सिखाया। फरमाया वो अरब के पूरे खित्ते अरब में 6 लोग नहीं मिलते थे जिन्हें लिखना पढ़ना आता हो। पूरे खित्ते अरब में उन अरबों को कातिबे वही बना दिया, काबिल फजीलत बना दिया। कि ये मेरे बाबा ने तुझे सिखाया। और फरमाया सबसे बदतरीन काम जो करते थे, अपनी जबीनों को बुतों के सामने झुकाया करते थे। वो जबी जो सबसे आला तरीन मंजिल रखती है, फरमाया इस जबी को मेरे बाबा ने तुझे बताया कि जबी हर एरे गैरे के सामने झुकाई नहीं जाती, ये वहदहू ला शरीक के दरबार में झुकाने के लिए है। अब कहा कि आए अरबों, मैंने इतनी मेहनत की, मैं तुमसे कुछ मांगता नहीं, खुद बोल उठे आए हबीब खुदा, सोना चाहिए सोना देने के लिए तैयार हैं, चांदी चाहिए चांदी देने के लिए तैयार हैं, जिन फसलों पे हमारे दरख्त लगे हैं सब आपको देने के लिए तैयार हैं। का मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बिलाल फरमाते हैं नबी ने हुक्म दिया कि जाओ और बिलाल आवाज़ दो, अस्सला अस्सला अस्सला। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, वक्त नमाज नहीं, किस तरह लोगों को बुलाऊं? का अजान सिर्फ नमाज के लिए नहीं दी जाती, मुख्तलिफ इबादात के बुलाने के लिए भी दी जाती है। पूरे लोग जमा हुए और कहा कि मेरे मिंबर को बदल दो, मिंबर को वहाँ रखो जहाँ से मुझे मेरी बेटी फातिमा का घर नजर आए। मिंबर की शक्ल को बदला गया और सारे अरब जब जमा हुए कहने लगे या रसूल अल्लाह, वक्त नमाज नहीं, लेकिन आपने हमें बुलाया। फरमाए कि अहम तरीन पैगाम देना चाहता हूँ। और फिर यही कहा कि मैंने तुझे तौहीद का दर्स दिया, मैंने तुझे इफ़्फ़त दी, मैंने तुझे इज्जत दी, मैंने तुझे तहारत और नजासत का दर्स दिया। तुम बिरहना घूमते थे, मैंने तुम्हारे बदन पर लिबास पहनाया, मैंने तुझे मुशरिकीन मक्का से बचाया। और कहने लगे बस अल्लाह का हुक्म है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक अजर चाहिए, वो ये है कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरी कुर्बा से मवद्दत करते हुए नजर आना। पूछा अय हबीब खुदा, ये कुर्बा कौन है? तो मिंबर से फातिमा के घर की तरफ इशारा किया, कहा कि मेरी फातिमा से मोहब्बत करते हुए नजर आना। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में भी जब रसूल खुदा इस घर के सामने से गुजरते थे तो हमेशा खुद खड़े होके सलाम करते थे, अस्सलामु अलैकुम या अहल बैतिन नबुव्वह व मुअ्तिनिर रिसालह व मुहबितिल वही। क्या है वो घराना जिस पर अल्लाह की वही नाजिल होती है, वो घराना जो मुस्तफ़ा घराना है, जो अल्लाह का चुना हुआ घराना है। बाज़ हदीसें हैं लेकिन मुसलमान उन पर गौर नहीं करता। मैंने सूरह हम्द की थोड़ी तफसीर बयान की थी ना, सूरह हम्द में भी जनाब सैयदा की शान मौजूद है। अगर इंसान अगर गौर से पढ़े ना, यानी कुरान का वो सूरा जिसे पढ़ना हर मुसलमान पर वाजिब है। यानी आप एक दिन बोलें, और अजीब बात नहीं है कि खुदा रिपीटेडली कहता है पढ़ो। परवरदिगारा कलाम तो सारा तेरा है ना, कोई अपने कलाम से तो इनाद नहीं रखेगा ना, कोई अपने कलाम से तो दुश्मनी नहीं करेगा ना। खुदाया सारा कुरान तेरा है, सारे कुरान से हमें मोहब्बत है। परवरदिगारा हम सुबह की नमाज में हम पढ़ लें, हम ज़ोहर में कौसर पढ़ लें, हम असर में कुल वल्लाह पढ़ लें, हम मगरिब में सूरह नसर पढ़ लें, हम इशा में सूरह नाज़लना पढ़ दें। खुदाया कलाम तो सारा तेरा है, हमें तो तेरे सारे कलाम से इश्क है, लेकिन रिपीटेडली एक सूरा खुदा क्यों पढ़वा रहा है? रिपीटेडली सुबह की 2 रकत में भी कहा सूरह हम पढ़ो, नमाज ज़ोहर की 2 रकत में भी कहा कि सूरह हम पढ़ो, नमाज असर की 2 रकत में भी कहा सूरह हम पढ़ो, मगरिब में भी क्या कहा सूरह हम पढ़ो। परवरदिगारा कोई और सूरा पढ़ते बच्चों को याद हो जाता, लेकिन रिपीटेडली 17 रकात में और जितनी मुस्तहब नमाजें हैं, अल्लाह ने कहा सूरह हम्द नहीं छोड़नी। हाँ, हम्द के बाद कोई भी सूरा तुम्हें पढ़ना है वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन हम्द, अब जिस हम्द को पढ़ने की इतनी ताकीद है,
कुछ ना कुछ इस सूरह हम में ऐसा तो होगा ना कि मुसलमान पढ़े फिर भी गाफिल रहे, सूरह हम पढ़े फिर भी उसे सिरात का पता न चले, सूरह हम पढ़े फिर भी उसे हिदायत का रास्ता न मिले। वल्लाह ये एक ऐसा सूरह है कि आप किसी को अगर दरे जनाब सैयदा पे लाना चाहते हो ना, इसी सूरह हम से बड़ी आसानी से आप ला सकते हो। लेकिन अगर गौर और फिक्र करो इस सूरह हम में खुदा कहना क्या चाहता है। मैं पहला हिस्सा नहीं पढ़ता, आखिरी हिस्सा पढ़ता हूँ ताकि वक्त में भी किल्लत है। फरमाया दुआ करो। सूरह हमद में एक ही दुआ है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सबको याद है, मतलब सूरह हमद ये है कि शायद कोई मुसलमानों जैसे पता ना हो, अब निकम्मा होगा शायद नमाज न पढ़े तो सूरह हम ना आता हो, वरना सूरह हम हर किसी को आता है। किसी घर में इंतकाल हुआ सूरह हम पढ़ते हैं ना, किसी मरहूम को हदिया करना सूरह हम पढ़ते हैं, गाड़ी में गए किसी कब्रिस्तान से गुजर हुआ क्या पढ़ा, सूरह हम पढ़ा। कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा हमें हिदायत दे सिरात मुस्तकीम पे। अब ये किसका सिरात है, किसका रास्ता है? तो अल्लाह ने कहा सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन पर मैंने अपनी नेमतों को नाजिल किया। एक हुक्म होता है कुल्ली, एक हुक्म होता है तखसीस के साथ। अगर खुदा आयत को यहाँ पे ख़त्म कर देता तो हम परेशान रह जाते कि खुदा कौन से नेमत वाले। मसलन मैं आपको देता हूँ 1000 और कहता हूँ अली साहब को देकर आइए, तो आप बोलेंगे ना मौलाना हुसैनी सफारत खाने के अतराफ़ में इतने मोमिनों के घर हैं और कई अली हैं वहाँ पे, तो 1000 किस अली को दें? तो मैं बोलूँगा जिसका कद इतना है, जिसकी रंगत ये है, जो पूरे मोहल्ले में सखावत में मशहूर है, जो लोगों को पता है बड़ा मुत्तकी है, परहेजगार है, मातमी है, निशानियाँ बताता जाऊँगा, मतलब तखसीस करता जाऊँगा, आप उस अली तक फ़ौरन पहुँचते जाएंगे। लेकिन ऐसे ही बोल दूँ अली को जाके दो, आप कहेंगे कौन सा अली? अब अल्लाह बोल दे मैं वली मेरा रसूल वली, लेकिन तीसरी विलायत में अल्लाह ने तखसीस लगाना शुरू कर दी ना, क्योंकि अल्लाह को सब जानते थे, रसूल को सब जानते थे, मसला आना था तीसरी विलायत पे। तो कहा वो वली जो हालत रुकू में ज़कात देता हुआ नजर आ जाए। अगर अल्लाह ये बोलता ना वो वली जो ज़कात दे, तो हर मुफ्ती बोलता मैं भी ज़कात देता हूँ, हर मौलवी बोलता मैं भी ज़कात देता हूँ। अल्लाह ने तखसीस लगा दी, कहा नहीं हर नहीं, वो ज़कात देने वाला जो ज़कात दे और हालत रुकू में ज़कात दे। अब क्या लग गई? तखसीस लगे का इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अहलुल बैत हर कोई नहीं है, अहलुल बैत यानी जो बैत वाले, जो घर वाले। अब घर वाले में वो सारी घर वालियां भी ला देंगे तो वो बोलेंगे सारे अहलुल बैत हैं, लेकिन अल्लाह ने क्या लगा दी? तखसीस लगा दी। का नहीं अहलुल बैत वो हैं जिनको खुदा ने हर तरह के रिज से, निजासत से दूर रखा है। अब तखसीस लग गई, ढूंढना किसका काम है? ढूंढना तेरा काम है। मैं सिफात बताता हूं, सिफात को ढूंढना तलाश करना तेरा काम है। आज हर बंदा बोलेगा मैं मुत्तकी, हर बंदा बोलेगा मैं मुखलिस, हर बंदा बोलेगा मैं सालेह, लेकिन अल्लाह कहता है वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लजीना आमनू। अब तखसीस लगा रहा है व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक व तवासौ बिस सब्र, जिन्होंने हक का साथ दिया, जिन्होंने सब्र का साथ दिया, जिन्होंने अमल साले किया। ये तखसीसें बताती हैं कि हम दूसरों को, अच्छे को बुरे से क्या कर देते हैं? जुदा कर देते हैं। कभी का असहाबुल जन्नत व असहाबुन नार, असहाब जन्नत असहाब जहन्नुम। अब असहाब जन्नत कौन है, असहाब जहन्नुम कौन है? अल्लाह कुरान में क्या लगा देता है? तखसीस लगा देता है। अब चालाकी जो सबसे बड़ी मौलवी साहबान करते हैं वो ये करते हैं कि खुदा ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिरात मुस्तकीम पे हिदायत दे। किन का रास्ता? का जिन पे अल्लाह ने नेमतों को नाजिल किया। अच्छा किन पे अल्लाह ने नेमतों को नाजिल किया? तो फौरन कुरान की दूसरी आयत लाते हैं का जो सालेहीन हैं, जो शुहदा हैं, जिन्होंने पहले ईमान लाया, जिन्होंने बद्र में साथ दिया, जिन्होंने ओहद में साथ दिया, जो नबी के साथ रहे, ये सारे नेमत वाले हैं। मैंने कहा इनकार नहीं कि वो नेमत वाले नहीं हैं। हर वो बंदा जो इस कायनात में सांस ले रहा है उस पर भी अल्लाह की नेमत है। जो मक्खी हवा में परवाज कर रही है उस पर भी अल्लाह की नेमत है। जो ऊंट सहरा में चल रहा है उस पर भी अल्लाह की नेमत है। बंदे खुदा नेमत वाले तो सारे हैं, लेकिन तखसीस तो अल्लाह लगाएगा ना, कौन नेमत वाला। जरूरी नहीं कि हर नेमत वाले के पीछे मुसलमान चले।
रसूल खुदा दुनिया से चले गए, असल इख्तलाफ उम्मत नबी के बाद है, नबी तक तो कोई इख्तलाफ नहीं है। रसूल जैसे उम्मत से चले जाते हैं, अब मोमिन परेशान है मैं किसके पीछे चलूं, मुस्लिम परेशान है मैं किसके रास्ते पर चलूं। अब वो सारे बोलते हैं हम नेमत वाले हैं क्योंकि मोहम्मद हमारे बीच में आए, हम नेमत वाले हैं क्योंकि हमने मोहम्मद पे ईमान लाया, हम नेमत वाले हैं क्योंकि हमने जंगों में मोहम्मद का साथ दिया। अब ये बेचारा किसके साथ चले? वो कहता है अनअमत अलैहिम, हम हैं। लेकिन खुदा तखसीस लगाता है, हर नेमत वाला नहीं, हाँ सारे नेमत वाले हैं, लेकिन सारे सिराते मुस्तकीम पे तुझे चलाने की सलाहियत नहीं रखते। कुछ लोग हैं जो सलाहियत रखेंगे, नेमत सब पर है। अब सवाल ये, खुदा ने दो सिफात का इंतखाब किया, ऐ खुदा बता कौन से नेमत वाले? बदर वाले, ओहद वाले, जिन्होंने जाने कुर्बान की, जिन्होंने नबी पे माल कुर्बान किया, जिन्होंने नबी पे बच्चे कुर्बान किए। अल्लाह ने कहा सारे नेमत वाले हैं, लेकिन अनअमत अलैहिम के दायरे में हर कोई नहीं आता। खुदा कौन है? का सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। पहली सिफत गैरिल मग़दूब अलैहिम, पहली सिफत यह है तुझे उनके रास्ते पे चलना है जिन पे मैं खुदा कभी गजबनाक नहीं हुआ। अब तारीख उठा के खुद देख लें, हदीस क़िरतास मौजूद है, कागज़ व कलम मौजूद है। हाँ? किसी ने कहा कि अल्लाह ने माफ़ कर दिया। टीवी पर एक मुनाजरा चल रहा था तो शिया आलिम दीन ने सूरह ये हदीद की आयतों की तफसीर आनी थी, अभी वो शिया आलिम बोला नहीं था, तो मुखालिफ जो बैठा हुआ था उसने कहा देखिए मुझे पता है सूरह हदीद की आयतें आ गई, ये शिया बैठा हुआ ये फौरन कहेगा कुछ लोग भागे थे। तो शिया ने कहा भाई मैंने तो बोला ही नहीं, आप कैसे वहां पहुंच गए? कहा नहीं हमें पता है, अब शिया फौरन बोलते हैं, लेकिन ये बात याद रखिए आपको ये नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा क्यों? कहा क्योंकि सूरह हदीद में आयत मौजूद है, अल्लाह ने माफ कर दिया था। कहा हमने कहा अल्लाह ने माफ नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने जिक्र तो किया है ना। ये मौजू इतना अहम था कि खुदा ने सूरह हदीद में इसका जिक्र किया। का हम भी कहते हैं जो भागे थे एक एक को अल्लाह ने माफ कर दिया, लेकिन सवाल यह है कि जब भाग रहे थे उस वक्त खुदा गजबनाक था कि नहीं? अनअमत अलैहिम वो हैं जो गैरिल मग़ज़ूब हैं, यानी जिन पे खुदा कभी भी गजबनाक नहीं हुआ, जिंदगी में एक मरतबा भी गजबनाक नहीं हुआ। मैंने कहा मसलन आज मैंने तौबा की, हुर ने जब हुसैन का रास्ता रोका था मौला गजबनाक हुए थे कि नहीं? कहा था कि हुर तुझ पे तेरी मारो है, हुसैन ऐसा जुमला बोले हैं, गजबनाक थे ना कि हुर ने इमाम का रास्ता रोका है। हाँ फिर माफी मांगी, मौला हुसैन ने सीने से लगाया और हुर को क्या कर दिया? माफ कर दिया। माफी होती है, हम भी गुनाह करते हैं, अल्लाह माफ कर देता है, लेकिन ऐ बंदे खुदा जब तू गुनाह कर रहा होता है उस वक्त अल्लाह गजबनाक होता है कि नहीं होता? उस वक्त तो गजबनाक है ना। कहा ये अनअमत अलैहिम वो हैं जिन पे खुदा कभी भी गजबनाक नहीं हुआ। जिसने जिंदगी में एक मरतबा भी शराब पी हो, एक मरतबा भी बुत परस्ती की हो, अल्लाह उन दिनों में क्या था? गजबनाक था। तो इनके रास्ते पे नहीं, किन के रास्ते पर? उम्मत की लीडिंग, उम्मत की रहबरी अल्लाह उसके हाथ में देता है जिस पर एक लम्हे के लिए भी खुदा गजबनाक नहीं रहा। वो अंबिया हैं, वो अइम्मा हैं, वो 12 इमाम हैं जिन्होंने जिंदगी में एक मरतबा भी खुदा को गजबनाक नहीं किया। दूसरी सिफत खुदा ने बयान करके मोहर लगा दी का वलव्वालीन, मैं कभी उन पर गजबनाक नहीं हुआ। और ये अनअमत अलैहिम वो हैं जो जिंदगी में एक लम्हे के लिए भी कभी गुमराह नहीं रहे। वाल कहते हैं गुमराही को। अब हर सहाबी के नाम के आगे रज़ी अल्लाह अन्हु आता है, लेकिन जब अली मुर्तज़ा का नाम आता है तो कहते हैं कर्रमल्लाहु वजहहु। खुद ही बताते हैं कि सब रज़ी अल्लाह हैं, अली कर्रमल्लाह क्यों हैं? कि क्योंकि सब के सर बुतों के सामने झुके थे, अली का वो वाहिद सर है जो कभी किसी बुत के सामने नहीं झुका। यार ये दो
सिफ़ात खुदा ने ऐसी बताई हैं, यानी वल्लाह सूरह हम को पकड़ो और लाख लाख लोगों को मकतबे अली में ला सकते हो। अक्सर लोग शिया बने जनाबे सैयदा के वाक़े की वजह से। अक्सरियत जो कन्वर्टेड शिया आपको मिलेंगे, इंटीरियर सिंध चले जाएं, इंटीरियर पंजाब चले जाएं, कई जब हम कन्वर्टेड शिया से मिलते हैं ना, हम कहते हैं अब कौन सी वो टर्निंग पॉइंट थी आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको शिया बनाया। कहते हैं एक चीज़ हमने सुनी कि नबी की बेटी दरबार में गई और उम्मत ने हक नहीं दिया। तो कहते हैं हमने मुफ्ती से, शिया आलिम ने कहा बस अगर हम झूठे हैं आप अपने मौलवी से पूछ के आओ, लेकिन उसे कहना कि सवाल का जवाब दे, उसकी तशरीह में न जाए। तो एक देहाती बेचारा था, कहता था मैंने जैसे सुना इतनी हम आले रसूल से मोहब्बत करते थे और हमें पता चला कि नबी की बेटी हाकिम के पास गई और कहा कि मेरा हक है, मुझे दे दे। और शिया आलिम कहते कि नहीं मिला नबी की बेटी को हक। कहता मैं चला गया मदरसे में अपने मुफ्ती के पास, मैंने कहा ऐसा कुछ है क्या, नबी की बेटी गई थी? मौलवी साहब ने कहा गई थी। इसका तो इनकार ही नहीं है ना। कहते हैं भाई दरवाजे को आग नहीं लगी। देखिए उन चीज़ों पे बहस नहीं करें जिसमें वो आपसे सनद मांगें और वो सनद अहले सुन्नत की किताबों में न मिले, उस पे बहस ज़ईफ़ हो जाती है। आपने बहस उस बात पे करनी है जो उनकी किताबों में मौजूद है, मुहकमात पे बहस करें। इमाम ने कहा इब्ने अब्बास मुतशाबिहात पे बात नहीं करना खवारिज से, मुहकमात पे बात करना। मुतशाबे मतलब हमारे पास है उनके पास नहीं है, अब चलो हम मानते हैं उस चीज़ को, ज़रूरी नहीं हम उसे पूरा वाक़या मनवाएं। हमारी एक बाज़ औक़ात कमज़ोरी होती है, हम चाहते हैं कि हू बहू जैसे हम मानते हैं दूसरा मुसलमान भी माने, ये मुमकिन नहीं है। आप उसे ए मनवाओ, बी वो खुद मान जाएगा, बी मान लेगा तो सी पे खुद ब खुद आ जाएगा। आप फौरन जेड तक जाने की कोशिश न किया करो, एक नादानी होती है। हमने कहा सिर्फ इतना पूछ के आओ कि नबी की बेटी गई थी या नहीं। दूसरा उन्होंने हक मांगा था, मिला था, नहीं मिला। अब ज़ाहिर देहाती बंदा बड़े गैरती होते हैं, उसने जैसे सुना परेशान हुआ, सीधा मुफ्ती और मौलवी के पास गया, क्या सुना है नबी की बेटी दरबार में गई थी, मुझे इतना बताओ। उसने कहा गई थी। कहा कि कुछ ऐसी बात हुई थी कि ये बाग मेरा है, मेरे बाबा का है, मुझे दें। कहा हुई थी। कहा हक मिला था कि नहीं? कहा कि नहीं मिला। अगर नबी की बेटी मेरे पास आती ना और खुदा न खास्ता उनकी चीज ना भी होती, मैं अपनी चीजें नबी की बेटी को अता करता, उनको कभी दरबार से खाली हाथ न लौटाता। हाँ। अब मौलवी ने कहा आप हमारी तशरीह तो सुनिए, ये मसला था और अंबिया के जो बच्चे होते हैं वो विरसा नहीं लेते। और कहा ये बातें मैं आपसे पूछ ही नहीं रहा, मेरा एक ही सवाल है, हक मिला था कि नहीं मिला था? उस मस्जिद से कह रहे बाहर निकला, कहने लगा आज के बाद मैं ऐसे मकतब में नहीं रह सकता जिसमें नबी की बेटी को खाली हाथ लौटा दिया जाए। तक़द्दुस से अहले बैत को पामाल किया गया। अब यह है ना गैरिल मग़दूब, यानी अनअमत अलैहिम, वो हैं जिन पे खुदा कभी गज़बनाक नहीं होता। मसलन आपको कोई बोले कि भाई मौलाना आज बड़े गुस्से में थे, तो आप पूछेंगे आपको कैसे पता चला मौलाना गुस्से में थे? तो उन्होंने कहा भाई मौलाना के चेहरे पे सुर्खी थी या मतलब लहजे में सख्ती थी, हमें महसूस हुआ कि बड़े गुस्से में। सवाल ये खुदा जिस्म नहीं रखता और कहता है गैरिल मग़दूब अलैहिम, ये वो हैं जिन पे मैं कभी गज़बनाक नहीं हुआ। परवरदिगारा मुझे कैसे पता चले तू किस पे गज़बनाक होता किस पे नहीं होता? तू गुस्सा करे तो पता चले ना, तू नजर आए तो पता चले ना। न मैं तेरे चेहरे को देख पा रहा हूं तो मैं जज कैसे करूं कि आज खुदा गुस्से में है, आज खुदा खुश है? जिस बंदे का जिस्म है आप जज कर सकते हो ना कि आज गुस्से में है, आज खुश है। लेकिन परवरदिगारा मुझे तेरा कैसे पता चले तू गुस्से में है? तो नबी ने हदीस फरमाई फातिमा तो बदअतुम मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। मन अबग़ज़हा फ़क़त अबग़ज़नी, जिसने फातिमा को गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, और जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने किसे गज़बनाक किया? खुदा को गज़बनाक किया। यानी जो फातिमा को नाराज़ करे वो बीबी को नाराज़ नहीं कर रहा, वो किसे नाराज़ कर रहा है?
अल्लाह को नाराज कर रहा है। यानी अल्लाह के गुस्से का पता सैयदा के चेहरे से चलता है। ये देखो सैयदा जिससे गजबनाक हैं उससे परवरदिगार आलम गजबनाक है। फिर फरमाया अव्वलुना मोहम्मद औसतुना मोहम्मद आखिरुना मोहम्मद बल कुल्लुना मोहम्मद। अगर खुदा के गुस्से को देखना है ये देखो अहल बैत किस पे गजबनाक हैं, और अगर अल्लाह की खुशियों को देखना है देखो अहल बैत किससे खुश होते हैं। अब अगर सलमान कहे ना कि खुदा मुझसे राजी है तो बंदा यकीन कर ले, क्योंकि अगर सलमान से अली राजी हैं तो सलमान से उसका रब भी राजी है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये वजूद सैयदा जो सिर्फ मर्दों के लिए नहीं, बेशतर हमारी माओ बहनों के लिए उसवा हसना है। कुछ रोल मॉडल अल्लाह ने मर्दों के लिए बनाए, कुछ रोल मॉडल खुदा ने ख़वातीन के लिए बनाए। तभी लक़ब मिला सैयदतु निसाइल आलमीन। आलमीन की ख़वातीन की सैयद हैं। एक भी खातून को अल्लाह ने नबी नहीं बनाया। 3-4 ख़वातीन हैं जिनको खुदा ने इतना बड़ा मकाम दिया। यानी ख़वातीन में अगर किसी खातून का अक्ल कामिल है, कोई इंसान कामिल है, वो सैयदा फ़ातिमा ज़हरा है। अब ख़वातीन एतराज़ करती हैं, मौला अली ने कहा कि खातून नवाक़िसुल उक़ूल होती हैं। अगर कोई खातून अपनी नाक़िस अक्ल को कामिल करना चाहे तो उसने किसको रोल मॉडल बनाना है? सैयदा फ़ातिमा को रोल मॉडल बनाना है। किसी ने इमाम की ज़ियारत हुई, मौला से पूछा मौला आपका क़ुर्ब हमें कैसे नसीब हो? मौला आप मक्के में हैं, मदीने में हैं, करबला में हैं। इमाम ने फरमाया हमारी सिफ़ात को अपने वजूद में डालना शुरू कर दे, उतना तुम्हारे वजूद में क्या आएगा? क़ुर्ब आएगा। अब सिफ़त हया, सिफ़त इफ़्फ़त जितनी सैयदा फ़ातिमा ज़हरा में थी कि नाबीना घर में आता है लेकिन बीवी हिजाब करती हैं, सामने नहीं आती। नबी ने कहा बेटी ये तो नाबीना है, देख नहीं रहा, इससे कैसा हिजाब? फरमाती हैं बाबा ये नहीं देख रहा लेकिन फातिमा तो देख रही है ना। सबसे अजीज तरीन चीज अगर किसी औरत के लिए होती है ना, वो शादी की पहली रात जो माँ उसे जोड़ा देती है। ख़वातीन अपनी रुखसती और शादी के जोड़े को पूरी ज़िंदगी संभाल के रखती हैं कि ये जोड़ा हम किसे देंगी? अपनी बेटियों को देंगी। जनाब फिज़ा कहती है बीबी की जैसे शादी हुई ना, नेक्स्ट डे दरवाजे पे फ़कीर आता है, फ़कीरानी आती है, कहती है कोई अल्लाह के नाम पे मुझे लिबास देने वाला? बीबी ने फिज़ा को बुलाया, कहा फिज़ा ये मेरा लिबास ले ले जो मैंने कल रात अम्मा से लिया था, और माँ की निशानी जनाब खतीजतुल कुबरा की निशानी रसूल ने संभाल के रखी, वो खत देकर आ फ़कीर को। तो बीबी फिज़ा ने कहा कि आका ज़ादी आप कुछ और भी तो दे सकती हैं ना, माँ की निशानी है, इसको कम से कम रख लें। कि अल्लाह का हुक्म है जो तुझे सबसे ज़्यादा पसंद है वो मेरी राह में दिया करो। कहा यही सबक मैंने अपनी अम्मा से सीखा था कि जब मैं छोटी थी मुझे अम्मी बताया करती थी कि एक दिन रसूल खुदा घर आए और रसूल के बदन पे ये अरबी जो दिशदाश पहनते हैं जुब्बा वो नहीं था, और मैंने क्या देखा, नबी ने बोरी जो है, बोरी जिसमें गंदम डालते हैं, खजूरें डालते हैं, वो बोरी पहन के घर में अंदर आए। बीबी खदीजा ने कहा या रसूल अल्लाह आपकी कमीज कहाँ गई? नबी ने फरमाया कि घर वापस आ रहा था, मुझे गली में कोई मिस्कीन मिला जिसके बदन पे लिबास नहीं था। मैंने कहा मैं घर जाऊंगा वहां दूसरी कमीज पड़ी है मैं पहन लूंगा, लेकिन इसके बदन पे लिबास नहीं है। मैंने उसे लिबास दे दिया, उसके पास एक बोरी थी वो मैं पहन के कहाँ आ गया? घर आ गया। उस दिन मेरी अम्मा ने कहा कि फातिमा जो तुझे सबसे ज्यादा पसंद हो ना वो अल्लाह की राह में अता किया करो। पूरी जिंदगी गुजर गई, अली इब्न अबी तालिब से कुछ भी नहीं मांगा। आज मैं अपनी माँ बहनों से पूछता हूँ ये इताअत शोहर की घर में है? कि बीबी से पूछा बीबी औरत का जिहाद क्या है? सैयदा फरमाती हैं औरत का जिहाद यह है
वो औरत सबसे बड़ी मुजाहिद है जो अपने घर में बेहतरीन शोहरदारी करती है। ख़वातीन आजकल फ़ोन करती है, मौलाना शोहर का मिजाज बड़ा तल्ख है, बड़े सख्त मिजाजी में बात करता है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता इसके साथ रहे। मैंने कहा बीवी ने क्या कहा था, औरत का जिहाद क्या है? जिहाद ये है कि बेहतरीन शोहरदारी करे। तो मैंने कहा मर्द जब जिहाद पे जाता है तो जिहाद पे गोलगप्पे तो नहीं खाता, जिहाद पे उसे शरबत तो नहीं पिलाए जाते ना। जिहाद मतलब तीरों का आना, तलवारों का लगना। जिहाद का मतलब पत्थर खाना। जिहाद का मतलब पांवों में जख्म आना। जिहाद का मतलब अपनी जान पे खेल कर अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना पेश करना। मैंने कहा जिहाद मुश्किल का नाम है, जिहाद आसानियों का नाम नहीं है, जिहाद जख्मों का नाम है। मर्द का जिहाद यह है कि जंग खैबर में जाए, जंग ओहद में जाए। मर्द का जिहाद यह है कि दुश्मन खुदा के मुकाबले में जाए। मर्द का जिहाद यह है कि हुसैन का मुकाबला करते हुए करबला के मैदान में अपनी जान का नजराना पेश करे। औरत का जिहाद क्या है? घर के अंदर जो मुसीबतें और आलाम आते हैं उन पे क्या करे? सब्र करे। जिसमें सब्र नहीं उसकी रोल मॉडल जनाब सैयदा नहीं। जो ज़बान दराज है उसकी रोल मॉडल जनाब सैयदा नहीं। मौला फरमाते पूरी जिंदगी गुजर गई, जितनी जिंदगी सैयदा के साथ मौला ने गुजारी, का जिंदगी में एक मर्तबा भी बीबी ने मुझसे कोई डिमांड नहीं की। और जब बीमार होके बिस्तर मरीजी पे आती है, मौला मिन्नतें कर रहे हैं कि नबी की बेटी अली से कुछ मांगो, मेरी भी तो हसरत है, आप मुझसे कुछ मांगे। बीबी ने कहा अली जब मेरी शादी हुई थी ना, बाबा ने एक जुमला कहा था, फरमाया कि फातिमा अली माली एतबार से इस वक्त इतना मजबूत नहीं है, ऐसा ना हो तुम अली से कुछ ऐसा मांगो अली न दे सके और शोहर बीवी के सामने शर्मिंदा हो जाए। का बेहतरीन औरत कभी अपने शोहर को शर्मिंदा नहीं करती। वो वसीयत बाबा की याद है, पूरी जिंदगी गुजर गई। दिल तो करता था, लेकिन मैंने कहा शायद कहूं अली जहमत में आए, मुझे जवाब न दे पाए। इमाम ने कहा सैयदा मैं आपका शौहर हूं, मेरा भी तो दिल है, आपके अखलाक का आलम है, लेकिन मेरा भी तो दिल है, आप मुझसे कुछ मांगे, मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं, पूरा करूं। तो अचानक बीबी ने कहा कि अली दिल है कि आज अनार खाऊं। देखिए इम्तिहान खुदा बड़ा अजीब है। अहले बैत की ज़िंदगी हम पढ़ते हैं ना, यानी इतनी मुसीबतों के बाद भी फिर कहते थे रिज़न बेरिज़ा, ऐ खुदा अली तेरी रज़ा पे राज़ी है। मौला फरमाते हैं बाज़ार गए ग़ुलाम को लेकर कि सैयदा ने पहली मर्तबा, बीमार भी हैं, मुसीबतें सर पे आई हैं, यानी ये वाक़या है जब बीबी बिस्तर पे हैं, मेरे लिए अनार लाओ। मौला फरमाते हैं मैं मार्केट में गया, बाज़ार में गया, क्या देखा? अनार का मौसम नहीं। इजाज़ इमामत से अगर मंगवाना होता तो मौला अनार का दरख्त भी उगवा सकते थे ना, लेकिन नहीं, जिंदगी इजाज़ से नहीं गुजारनी। कल दुनिया बोलती अली तो मोजज़े से जिंदगी गुजार रहे थे ना, मौला ने कहा नहीं हम भी ऐसा ही जिंदगी गुजारेंगे जैसे तुम जिंदगी गुजारते हो, जैसे तुम रोजी की तलाश में निकलते हो, हम भी ऐसे ही, जैसे तुम्हारी औरतें घर में चक्कियां पीसें या रोटी बनाती हैं वैसे ही सैयदा घर में रोटी बनाती थी। मौला फरमाते हैं बाजार में गए और जैसे गए देखा अनार का मौसम नहीं है। किसी से पूछा कि कोई तो होगा जिसने अनार स्टोर किए हों, होता है ना कभी कभी मौसम गुजर जाता है लेकिन कोई बंदा अनार रखता है। तो मौला को का मौला एक यहूदी है, सुना है वो अपने पास अनार रखता है। मौला अली यहूदी के दर पे गए सैयदा की खातिर, बीवी ने जिंदगी में कुछ मांगा है, दरवाजे पे दस्तक दी, यहूदी बाहर निकला, कहा जी अली इब्न अबी तालिब, इमाम ने फरमाया सुना है कि तू घर में अनार रखता है और आज मुझसे उसने अनार मांगा है जिसने जिंदगी में अली से कुछ भी नहीं मांगा। तो कहा अली अनार तो हैं पर एक ही पड़ा हुआ है, वो मैंने अपनी बीवी के लिए रखा है। इमाम ने फरमाया चीज तो तेरी है, जितनी कीमत है अली दुगनी देगा या जितनी तू डिमांड करो। कहते हैं यहूदी था पर मुनसिफ था, कहने लगा या अली उतना मांगूंगा जितना हक है, उससे ज्यादा मैं आपसे नहीं मांगूंगा। उसकी बीवी ने कहा मसला क्या है? कहा अली आए हैं। कहा क्या मांग रहे हैं? कहा अनार मांग रहे हैं। कहा कोई बात नहीं अली को अनार दे दो।
जैसे इसने अनार दिया ना मौला अली को, मौला अली ने 2 दिरहम का अनार था, ऐसे 4 दिरहम दिए। मुनसिफ इतना था, इसने 2 दिरहम अली इब्न अबी तालिब को वापस किए। और हमारे यहाँ पता चले भाई गंदम की कमी हो गई है, अल्लामान अल हफीज, पता चल जाए मार्केट में किसी चीज की शॉर्टेज हो गई है, कि छुपा के रखो, छुपा के रखो, कीमत दुगनी हो जाएगी फिर बेचेंगे। और बोले मैं अली वाला हूं, कम से कम उस यहूदी जितना ईमान तो होना चाहिए ना। इसने 2 दिरहम अली को वापस किए। इमाम ने कहा मुझे वापस न कर, 2 दिरहम अली की तरफ से, 2 दिरहम मेरी जोजा की तरफ से अपनी बीवी को दे देना। इसने तबर्रुकन ले ली। अब एक अनार लेकर मौला अली कहां जा रहे हैं? घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। इम्तिहान परवरदिगार आलम। वल्लाह कहते हैं अचानक मौला को किसी खराबे से किसी फकीर की आवाज आई, अरे कई दिन गुजर गए मैंने खाना नहीं खाया, कई दिन गुजर गए किसी ने मुझे कुछ दिया नहीं। मौला फौरन उस खराबे में गए, देखा आंखें नहीं है, नाबीना है। इमाम ने कहा कि खाना नहीं खाया, कहा जो बोलो मैं अली तेरे लिए मंगवाऊं, गंदम की रोटी चाहिए, जौ की रोटी चाहिए, घर से खाना मंगवाऊं, फौरन बोलो, मेरा गुलाम खड़ा है मैं मंगवाता हूं, क्या खाने को दिल कर रहा है। इम्तिहान इलाही। फकीर ने कहा कि अल्लाह के बंदे बड़ी मुद्दत गुजर गई मैंने अनार नहीं खाया, दिल कर रहा है अनार खाऊं। इम्तिहान तो देखिए ना, यही होता है अपनी मोहब्बतें और खुदा की मोहब्बत। अब खुदा ना खास्ता ये नहीं कि सैयदा की मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत से जुदा है। अल्लाह इम्तिहान ले रहा है अली इब्न अबी तालिब का, और हमें बता रहा है कि देख अली होता कौन है, अली ऐसे अली नहीं बनता। एक तरफ बहैसियत बीवी सैयदा ने जिंदगी में पहली मर्तबा अनार मांगा, अली को बड़ी मुश्किल से अनार मिला, फकीर ने आवाज दी और कहा कि दिल कर अनार खाऊं। अच्छा देखिए मौला अली बोल देते फकीर अनार का मौसम नहीं, सच भी था। बोलते फकीर फिर कभी आएगा, मैं तुझे कोई और चीज। अब फकीर तो नाबीना है ना, उसे नहीं पता कि अली के हाथों में अनार है, वो जानबूझ के नहीं मांग रहा, ऐसे उसकी तमन्ना हुई। मौला ने कहा तू बड़ा खुश नसीब है, आज मेरे हाथ में एक अनार है और तेरा दिल है अनार की। लेकिन देखो फकीर मेरा भी एक बीमार है, उसका भी दिल था कि अनार खाए, तो एक काम करते हैं मैं आधा आधा करता हूं। फकीर भी तो अल्लाह का मेहमान होता है ना, अल्लाह का मासूम का हुक्म है जब फकीर मांगने आए ना, तसव्वुर न करो फकीर मांग रहा है, तसव्वुर करो तेरा खुदा तुझसे मांग रहा है। फकीरों के हाथ नहीं अल्लाह के हाथ हैं जो बंदे की तरफ बढ़ते हैं ताकि तुम्हारी आखिरत को बनाए। कहते अली ने अनार को बीच से 2 टुकड़ों में बदला, आधा अनार इसे दिया नहीं। रावी कहते अली ने दाना दाना करके अपने हाथों से फकीर को खिलाया है। ये उल्फत व मोहब्बत है किसकी? अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। लेकिन फकीर बड़ा अजीब था, जब आधा खा लिया ना तो इमाम ने कहा अब रुखसत है थोड़ा खाना भेजवाओ। कि ये नहीं हो सकता अली, दूसरा आधा भी मुझे दो, बड़ा मीठा अनार है। यहां पे मौला अली ने एक लम्हे के लिए नहीं सोचा कि सैयदा ने अनार मांगा है, सैयदा के लिए अनार लेकर जा रहा हूं। का जो तुझे पसंद है, मिम्मा तुहिब्बून है ना, तुनफिकून है ना, जो अपने लिए पसंद करते हो वो किसके लिए पसंद करो? फकीर के लिए पसंद करो। इमाम ने कहा कोई बात नहीं, अल्लाह खैरुर राज़िकीन है। इमाम ने आधा अनार भी किसे दिया? फकीर को दे दिया। ये काम वो शोहर करता है जिसे अपनी बीवी के ईमान पे यकीन होता है। अली को यकीन था अगर सैयदा को बताऊंगा तो सैयदा खुश होंगी ना। अली ने राह खुदा में दिया। लेकिन 5 मिनट के लिए सोचें, आप ऐसा काम करते आपकी बीवी क्या हशर करती? तो फकीर को मुझसे ज्यादा मोहब्बत हो गई, तूने पैसे फकीर को दे दिए, बीवी घर में बैठी हुई थी। झगड़ा हो जाना था, वावेला हो जाना था ना। लेकिन ये अली की ज़ौजा हैं, इंसान कामिल अली और इंसान कामिला जनाब सैयदा। जब 2 इंसान कामिल मिलते हैं तो खुदा हसन और हुसैन जैसे बच्चे अता करता है ना। फिर करबला सजती है और अकबर और कासिम पैदा होते हैं ना। तरबियत जब माँ बाप की ऐसी होती है। अब मौला अली घर जा रहे हैं, वल्लाह बताइए अली क्या सोच के जा रहे होंगे? सैयदा पूछेंगे अली अनार मिला? हाँ मिला। फकीर को दिया, फिर पूरा दे दिया।
अब मौला जा रहे हैं, अजीब मोजज़ा खुदाबंदी है। जैसे अली ने घर के दरवाजे पे दस्तक दी, कहते मौला जैसे घर के अंदर गए, जब घर से गए थे तो सैयदा बीमार थी, बिस्तर पर थी। अब जब घर पे आए तो अजीब आलम देखा, बीबी ठीक ठाक हो गई हैं, अपने सहन में बैठी हैं, अपने हसन और हुसैन के लिए तनूर में रोटियां लगा रही हैं और घर की सफाई में मशगूल। पूछा सैयदा ठीक हो गई? कहा जी अली ठीक हो गई, अल्लाह ने शफा दी। कहा इतनी बीमार थी, ठीक कैसे हो गई? कहा कि अली जो अनार आपने भेजे थे ना, वो अनार खाया और अल्लाह ने मुझे क्या दिए? शफा दिए। कहा नबी की बेटी मैंने कब अनार भेजा? कहा अली पूरे अनार की पेटी कोई देकर गया है। कहा अली ने सैयदा के लिए अनार भेजे हैं। उस वक्त मौला ने कहा अनार मैंने नहीं, मैंने अल्लाह की राह में एक दिया था, अल्लाह ने अली को पूरी पेटी घर में रवाना कर दी। तो ये न सोचा करो कि अहले बैत की राह में अगर कुछ करते हो, खुदा एक का नतीजा 10 करता है, और जब रिटर्न में देता है ना, उसे शफा बना के देता है। यहूदी वाला अनार खा के शायद सैयदा को शफा न मिलती, लेकिन जो अनार उसके बदले में आया था, खुदा ने उसमें क्या रखी? शफा रखी। अब 5 मिनट सोचिए, जो इतने करीम हो उनके घरों को आग लगाई जाए, जो इतनी करीमा हूं उस बीबी की पसलियां तोड़ी जाएं। मेरे छठे इमाम फरमाते हैं हम हर मुसीबत बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन पर अपनी दादी जहरा की मुसीबत हम अहले बैत से बर्दाश्त नहीं होती। इमाम हसन की शहादत के बड़े मसाइब हैं, लेकिन एक ईरानी जाकिर के ख्वाब में आते हैं, फरमाता है जाकिर तू मेरे असली मसाइब क्यों नहीं पढ़ता? कहता है मौला आपके असली मसाइब क्या हैं? फरमाता है जाकिर जहर का मिलना मेरी मुसीबत है, लेकिन हसन के असली मसाइब मदीने की गली में है, जहाँ किसी जालिम ने मेरी नज़रों के सामने मेरी अम्मा जहरा को मारा था। सैयदा के मसाइब जब सुनो तो महसूस करके सुना करो। मैंने किसी जवान को कहा, मैंने कहा जवान अगर किसी बंद गली में तेरे सामने कोई तेरी माँ को तमाचा मारे, तेरे ऊपर क्या गुजरेगी? रोके कहने लगा मौलाना दुआ करें अल्लाह मौत दे वो दिन मेरी जिंदगी में न लाए। मुसीबत हसन ये थी कि हसन बड़े थे और अपनी आंखों से ये सारे मंजर भी देख रहे थे। मौला से किसी ने पूछा मौला मर्द के लिए सबसे बड़ी मुसीबत क्या है? इमाम ने कहा तू बता। का मौला मर्द तंग दस्त हो? इमाम ने कहा नहीं। कर्जदार हो? इमाम ने कहा नहीं। बे औलाद हो? इमाम ने कहा नहीं। बीमार हो? इमाम ने कहा नहीं। कहा मौला फिर आप खुद बताइए। इमाम ने कहा सबसे बड़ी मुसीबत यह है मर्द फाते खैबर हो, मर्द फाते खंदक हो और उसकी नज़रों के सामने उसकी बीवी पर आग का दरवाज़ा गिराया जाए, लेकिन नबी की वसीयत पर मजबूर हो। दिलों को करबला लेकर चलें, मदीने लेकर चलें और जनाबे सैयदा का पुरसा दें। इमाम रज़ा फरमाते हैं ऐशियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी जहरा का वास्ता न दिया करो। हम हर वास्ता बर्दाश्त करते हैं पर अपनी दादी जहरा का वास्ता बर्दाश्त नहीं करते। आज इमाम हुसैन को पुरसा दें, जनाबे सैयदा को पुरसा दें, सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा को पुरसा दें और दुआ करें कि खुदा हम सब को जन्नतुल बकी की ज़ियारत नसीब कराए और वो दिन हमारी ज़िंदगियों में लाए कि इमाम ज़माना का ज़हूर हो, तामीर जन्नतुल बकी हो। वो कब्र जिस पर सालों से कोई साया नहीं है, खुदा उस पर साया लाए। सब मिल के खुलूस से दिल से इमाम हुसैन को सलाम करें और मौला को पुरसा दें जनाबे सैयदा का। सब मिल के अस्सलाम अला हुसैन व अला अली इब्न हुसैन। सब मिलके व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब
हुसैन। सब मिल के बुलंद आवाज से अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब हुसैन की सदा बुलंद हो, आवाज़ें कम है। सब मिल के अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न अल हुसैन व अला औलाद अल हुसैन व अला अस्हाब। मेरा सलाम हो ज़ैनब की लुटी हुई चादर पे। आइए आज कुछ सलाम इमाम ज़माना के आपकी खिदमत में रखूं और इमाम ज़माना को पुरसा दें अपनी उनकी दादी ज़हरा का। मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे। इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम हो उन नन्हे से रुखसारों पे जिनका रंग बदलता रहा। ये नहीं कहा जिनका रंग बदल गया बल्कि बदलता रहा। कभी शिमर के तमाचों ने रंग नीला किया, कभी जालिम के तमाचों ने रंग काला किया। रावी कहता है जब सकीना की गोद में बाबा का कटा हुआ सर आया था, रोके कहने लगी बाबा जरा अपनी आंखें खोलो, जरा मेरे चेहरे को देखो। बाबा मेरी शक्ल दादी ज़हरा जैसी हो गई है। बाबा दादी के चेहरे पे नीले निशान थे, लेकिन बताती है बाबा थोड़ा सा फर्क है। कहती है बाबा आंखें खोलो, बाप कभी बेटी से शर्माया नहीं करते। बाबा जरा मेरे सफेद बालों को देखो। बाबा मेरे बाल बचपन में सफेद हुए, लेकिन दादी ज़हरा के बाल जवानी में सफेद हुए थे। फिर कहती है बाबा जरा आंखों को खोलो, जरा सकीना की झुकी हुई कमर को देखो। बाबा जिस तरह दादी की कमर झुक गई थी, मेरी कमर भी बचपने में झुक गई है। वो मुसीबतें जो हसन ने देखी, वही मुसीबतें इमाम हुसैन की सकीना ने देखी। इमाम रज़ा फरमाते शियो छोटी छोटी बातों के लिए हमें हमारी दादी ज़हरा का वाज़ा न दिया करो। किसी ने इमाम हसन से कहा मौला हसन जब भी मस्जिद जाते हैं लंबा रास्ता लेते हैं,
मौला ये रास्ता मस्जिद के बड़ा करीब है। इमाम ने फरमाया मुझे भी पता है बड़ा करीब है, लेकिन इस गली से मैं हसन कभी नहीं गुजरा। मौला क्यों? फरमाया इस गली में उस लही का घर है जिसने मेरी अम्मा ज़हरा पे आग भरा दरवाजा गिराया था। मैं कुर्बान हसन मौला आपकी मज़लूमियत में। का फिज़ा जल्दी करो, अली को बुलाओ, मैं कुछ वसीयतें करना चाहती हूँ। मौला अली जैसे कमरे में आए, फरमाया अली जान मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। ये सुनना था। मौला अली ने ज़ारो क़तार रोना शुरू किया। का ज़हरा तेरे बाद अली की ज़िंदगी का क्या होगा? फरमाया अली मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। लेकिन अगले जुमले ने मेरे मौला के कलेजे को जला दिया। रोके का अली मैं थोड़ी देर की मेहमान हूँ। अली अगर कोई गलती हुई हो तो ज़हरा को माफ़ कर लेना। इमाम ने फरमाया ज़हरा आप और गलती, ज़हरा आप और गलती। ज़हरा में अली शर्मिंदा हूँ, मेरे घर में आपने चक्कियाँ पीसी, मेरे घर में आपने चत्तियों वाले लिबास पहना, वो मेरे सामने आप पे आग भरा दरवाजा गिराया गया। मैं अली शर्मिंदा हूँ। अगली वसीयत या अली गस्लनी बिल्लैल कफनी बिल्लैल दफनी बिल्लैल। अली मुझे रात में गुस्ल देना, अली मुझे रात में कफन देना, अली मुझे रात में दफन करना। मैं कहूँगा बीबी रात में गुस्ल दें ताकि अली आपके शिकस्ता पहलू को न देखे। फिजा कहती है गुस्ल देते देते अली की धाड़े बुलंद हुए, रो रो के कहने लगे या ज़हरा या ज़हरा। मैंने कहा मौला बुलंद बुलंद आवाज से क्यों रो रहे? फरमाया फिजा अली ने वो जख्म देख लिए जो ज़हरा ने मुझसे छुपाए थे। लेकिन मैं कहूँगा बीबी दफन तो सुबह को भी कर सकते थे, आपने ये क्यों कहा रात को दफन करना? आवाज आई अली रात में दफन करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती जिन्होंने मेरे हसन के सामने मुझे तमाचे मारे थे, जिन्होंने मुझ पे आग का दरवाजा गिराया था, उनमें से कोई भी मेरे जनाजे में आए। बीबी जान मैं कुर्बान आपकी मज़लूमियत में। बस आखिरी रिवायत ज़हमत को तमाम करूं। किसी ने मेरे छठे इमाम से कहा मौला शियों में बड़ी बड़ी रिवायतें मशहूर हैं। हर शिया पूछता है बीबी की शहादत की असल वजह क्या थी? मौला कोई कहता है जनाब मोहसिन सिक्त हुए, इसकी वजह से बीबी शहीद हो गई। मौला कोई कहता आग का दरवाजा गिरा। मौला कोई कहता है जालिम ने गिलाफ शमशीर से बाजुओं पे इतना मारा। मौला कोई कहता है फिराक रसूल में बाबा बाबा करके दुनिया से चले गए। मौला आप खुद बताइए सैयदा की शहादत की असली वजह क्या है? रावी कहता है जैसे मौला से पूछा, मेरे छठे इमाम अपना सर दीवार पे मार मार के रोने लगे।
कब मैंने ये कभी किसी को नहीं बताया, लेकिन हमारे शियों को बता दो ज़हरा की शहादत की असल वजह क्या थी। इमाम फरमाते हैं मेरी दादी दरवाजे के पीछे खड़ी थी, जालिम दरवाजे पे आग लेकर आए थे, फरियादें कर रही थी मुझे पहचानो, मैं तेरे नबी की बेटी हूँ, लेकिन किसी ने हया नहीं के जालिमों ने दरवाजे को आग लगाए थे। इमाम ने फरमाया एक जालिम ने आग भरे दरवाजे को लात मारे, ये लकड़ी का दरवाजा मेरी दादी के पहलू में गिरा था, लेकिन दरवाजे की वजह से शहादत नहीं हुई। ये जुमला कहने से पहले मेरे इमाम ज़ारो कतार रोने लगे। रोकेगा मेरे शियों को बताना, इस आग भरे दरवाजे में एक लोहे का कीला था, ओ जैसे दरवाजा मेरी दादी के पहलू पे गिरा, ये लोहे का कीला मेरी दादी के पहलू में गया। जैसे दादी जहरा जमीन पे गिरे, अली के हाथों में रस्सियां थे, हसन हुसैन छोटे थे, बीबी ने फिजा को आवाज नहीं दी, हसन हुसैन को आवाज नहीं दी, वहीं से फरियाद बुलंद की, ओ महदी बेटा जल्दी आ, आकर अपनी माँ का बदला ले ले। इमाम ज़माना कब आओगे, कब ज़हरा की टूटी हुई पसलियों का बदला लोगे, ओ कब ज़हरा के जख्मों का, ओ कब ज़ैनब की लुटी हुई चादर का बदला लोगे। मातम हुसैन।